बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, तकरीबन दोपहर के वक्त टिप्पू ट्रकांवाला के डेरा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से फिर एक रेड किया गया है और बड़ा रेड था ये। किस लिए किया गया था, किसको पकड़ना चाह रही है इन्वेस्टिगेशन पुलिस, इचरा है और DSP यहाँ पर कमर अब्बास हैं, और क्या आज चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हुई हैं। नाज़रीन, ये रेड अमीर फ़तेह के लिए किया गया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इचरा जो है, जिसको DSP कमर अब्बास लीड कर रहे हैं इस रेडिंग टीम को, उनसे भी बात हुई है और बहुत सारी चीज़ों का आज खुलासा हुआ है। नाज़रीन, एक तो अमीर फ़तेह जो है वो पुलिस तफ्तीश के अंदर अब इस वक्त जो मौजूदा स्टेटस है इसमें बेगुनाह नहीं लिखे हुए और वो पुलिस के इश्तिहारी हैं, और पुलिस जो है उसने उन्हें मिसल के अंदर गुनाहगार लिख दिया हुआ है। और इनकी गिरफ्तारी के लिए आपको याद है कुछ रोज़ पहले भी रेड किया गया था, जिसे बताया गया था कि आरिफ को जो है वो ढूंढ रहे हैं, आरिफ की गिरफ्तारी के लिए रेड चल रहा है। तो नाज़रीन, आरिफ तो पुलिस को चाहिए ही चाहिए है, साथ ही अमीर फ़तेह की गिरफ्तारी के लिए नाज़रीन ये रेड चल रहे हैं। और आज पुलिस ने, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है, इसने खुल के मौक़िफ़ दी कि गुज़िश्ता रेड के बाद इन्हें 8 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि अमीर फ़तेह को जो है वो पेश करवाएं, लेकिन ये अमीर फ़तेह को पेश नहीं करवा रहे हैं। इसलिए जो है ये रेड किया गया अमीर फ़तेह की तलाश में, और पुलिस जो है उसकी डिमांड है कि अमीर फ़तेह जो है वो सरेंडर करें आकर हमारे पास और इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो। नाज़रीन, ये केस कौन सा है? केस ये नाज़रीन जावेद भट्ट साहब का मर्डर केस है कि जो तीफ़ी भट्ट के बहनोई मर्डर हुए थे इचरा के इलाका में नहर के करीब, जब वो अपनी बेगम और बेटी के साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में शूटर्स ने फायरिंग की थी, जिस फायरिंग के नतीजे में ये जो जावेद भट्ट हैं ये मौका पर मर्डर हो गए थे, जबकि इनकी बीवी और इनकी जो बेटी हैं ये लोग मामूली ज़ख्मी हुए थे। और ज़ख्मी होने के बाद इन खातून ने जो है शूटर्स को पहचाना भी था, और ये केस जो है दर्ज हुआ था, जिसमें नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था नाज़रीन अमीर मसहब पर, और इसमें कैसर भट्ट भी नामजद थे और दीगर लोगों को नामजद किया गया था। लेकिन नाज़रीन, जब ये तफ्तीश हुई तो उसमें अमीर मसहब जो हैं ये बेगुनाह हो गए, जबकि अमीर फ़तेह को जो साबका JIT बनी है उसने इन्हें बेगुनाह लिख दिया था। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ज़राए के मुताबिक तफ्तीश की है, दुरुस्त तफ्तीश की है, और इस तफ्तीश के नतीजे में इन्वेस्टिगेशन की पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक अमीर फ़तेह जावेद भट्ट मर्डर केस के अंदर गुनाहगार हैं, और उनकी जो है तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ट्रकांवाला का जो रेड, जो दूसरा ये सेकंड रेड हुआ है ट्रकांवाला अड्डा पे, ये भी इसी बात का शख्साना है कि अमीर फ़तेह की जो है वो गिरफ्तारी पुलिस करना चाह रही है जावेद भट्ट मर्डर केस के अंदर। तो नाज़रीन, पहले भी बहुत सारे खुलासे हुए कि जिसमें आपका जो रेड है उसमें अमीर फ़तेह का नहीं बताया गया कि अमीर फ़तेह की गिरफ्तारी के लिए रेड था, और आरिफ भट्टी का नाम सामने आता रहा। लेकिन नाज़रीन, अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और जो DSP हैं कमर अब्बास, उनकी जानिब से जो है स्टेटमेंट वाज़ेह तौर पर सामने आई हैं कि अमीर फ़तेह जो है वो पुलिस तफ्तीश में गुनाहगार है। अब इस वक्त जो करंट स्टेटस है, और उनकी गिरफ्तारी के लिए हम पहले भी हमने रेड किया था और बाकायदा तौर पर 8 दिन का वक्त लिया था इन लोगों ने कि हम अमीर फ़तेह को पेश कर देंगे, लेकिन 8 दिन के वक्त लेने के बावजूद इन्होंने अमीर फ़तेह को पेश नहीं किया। लिहाजा पुलिस जो है वो रेड कंडक्ट कर रही है और अमीर फ़तेह की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस इचरा ने छापा मारा है बाकायदा तौर पर अमीर टिप्पू ट्रकांवाला के डेरे के ऊपर, कि जहाँ पर उनके जो बेटे हैं अमीर फ़तेह, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है ये छापा मारा गया है। और नाज़रीन, जो इसमें अहम बात है वो ये है कि अमीर फ़तेह जो है वो ज़राए बता रहे हैं कि इस वक्त जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं है, वो बैरून मुल्क हैं। अमीर मसहब भी इस वक्त बैरून मुल्क हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस को जो है ये इतला मौसूल हुई थी कि अमीर फ़तेह जो है वो अपने डेरे पर मौजूद हैं, जिस पर ये छापा मारा गया। लेकिन अमीर फ़तेह जो है वहाँ पर नहीं मिल सके। साबका छापे के अंदर भी 2 अफराद को हिरासत में लिया गया था, मशकूक अफराद को, कि जिनसे पूछ-कुछ की गई थी और ज़राए के मुताबिक उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन अब अमीर फ़तेह के जो है वो पीछे नाज़रीन पुलिस जो है वो हाथ धो के पड़ गई है, और पुलिस की जो ये एक्टिविटीज़ हैं और जो स्टेटमेंट्स दी जा रही है इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से, इससे ये लगता है कि सरबराह इन्वेस्टिगेशन पुलिस ज़ीशान रज़ा साहब जो है वो, और उनके साथ SSP इन्वेस्टिगेशन जो है नवीद साहब, ये वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जावेद भट्ट साहब का जो बेटा है हमज़ा भट्ट, वो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया TV चैनल्स वालों को अपने घर पर बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं, और उनके पीछे एक बोर्ड लगा होता है जस्टिस फॉर जावेद भट्ट। तो मेरा ख्याल है कि उनके इंटरव्यूज़ का, उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया है पुलिस के ऊपर अपने वालिद की कातलों की गिरफ्तारी के हवाले से, उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, और इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, और अमीर फ़तेह को जो है वो गिरफ्तार करना चाह रही है, और डिमांड कर रही है अमीर फ़तेह के अहले खाना से कि आप अमीर फ़तेह को जो है वो सरेंडर करवाएं, ताकि जावेद भट्ट मर्डर केस की सही तरीके से तफ्तीश हो सके। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है कि पुलिस ने छापा मारा है अमीर टिप्पू ट्रकांवाला के डेरे पे, कि जहाँ पर उनके जो बेटे हैं अमीर फ़तेह, उन्हें मुलजिम ठहराया गया है, जावेद भट्ट मर्डर केस के अंदर गुनाहगार लिख दिया गया है, और उसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी चाह रही है पुलिस। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।